आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले उठ कर के इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। फिर इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। माता जी के चरण स्पर्श करके अधिक से अधिक जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके नित्य आदि कर्मों से निवृत्त होकर स्नान के लिए, भक्ति के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। गंगा मैया जी के तट के समीप पहुंचकर भगवान शिव जी के दर्शन करते हैं और इसके बाद पुनः निकल जाते हैं गंगा मैया जी के तट की ओर। माता जी के तट पर पहुंचकर माता जी में स्नान करते हैं और भक्ति करते हैं। स्नान और भक्ति करके ईश्वरी वाणी अर्थात ईश्वर की वाणी को अपना धर्म, कर्म और मर्म मानकर करते हैं ध्वजारोहण और अपने संपूर्ण जीवन को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर देते हैं। ध्वजारोहण करके हम लोग प्राणायाम के आरंभ में वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करके हम लोग वीरासन का अभ्यास करते हैं। वीरासन के अभ्यास से हमारे वीर्य की रक्षा होती है, हमारे शरीर में बल बढ़ता है। फिर इसके बाद हम लोग ज्ञान मुद्रा में बैठ जाते हैं। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग करते हैं कपाल भारती प्राणायाम। कपाल भारती प्राणायाम करके हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करके हम लोग शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। शून्य मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग अभय मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अभय मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग करते हैं ओम का उच्चारण। प्राणायाम पूरा करके हम लोग करते हैं अपने शरीर की स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में सबसे पहले हम अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अपने पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो इस प्रकार से पैर की स्ट्रेचिंग करते करते आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम लोग इस प्रकार से अपने पैर को स्ट्रेच करते हैं जिससे हम लोग स्प्लिटिंग कर पाएँ। इसके बाद हम लोग चक्रासन का अभ्यास करते हैं। उसके बाद चक्रासन में ही कुछ सपाट लगाते हैं। चक्रासन का अभ्यास करके हम लोग लगाते हैं मयूरासन। मयूरासन का अभ्यास करके हम लोग स्ट्रेचिंग यही पूरी करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं व्यायाम की ओर। जैसा कि व्यायाम में आज है फ्लेक्सिबिलिटी का दूसरा दिन, तो व्यायाम की शुरुआत हर दिन की तरह साधारण सपाट से ही करेंगे। तो इस प्रकार से साधारण सपाट लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमें अपने शरीर को अगर मजबूत बनाना है तो अपने शरीर को व्यायाम में हमें 3 चरण में बांट लेना चाहिए। सबसे पहले कंधे और चेस्ट के लिए हमें क्लासिक पुशअप, कुंभक, स्कैपुला इन सभी का अभ्यास करना चाहिए और यह अभ्यास डेली होना चाहिए। दूसरा, हमें कोर के लिए
जैसे दूसरे चरण में हम लगाते हैं डायमंड शेप में पूरे शरीर को स्ट्रेच करके, इस प्रकार से सपाट लगाते हैं, आपको भी वैसे ही लगाना पड़ेगा। तीसरे चरण में हमें अपने पैर की एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसमें हमें देसी दंड बैठक और फिर उसके बाद हमें डक वॉक और या फिर क्रैब वॉक, इन सभी का हमें अभ्यास करना चाहिए। इतना तो हमें डेली करना चाहिए। उसके बाद जिस दिन स्पेशल चेस्ट डे हो, उस दिन हम इस चेस्ट के लिए स्पेशल कुछ पुशअप्स एक्स्ट्रा लगाएंगे। जिस दिन शोल्डर डे होगा, शोल्डर के लिए हम कुछ स्पेशल पुशअप्स लगाएंगे। तो ऐसे जिस दिन जिस कंधे के लिए होगा तो कंधे के लिए अधिक से अधिक पुशअप्स लगाएंगे। तो ऐसे ही हम अपने शरीर को मजबूत और शक्तिशाली बना सकते हैं। तो हम लोग दूसरे पड़ाव की तरफ कमर के लिए सपाट लगाया जाए। डायमंड में सभी को स्ट्रेच करेंगे। आइए एक हाथ से लगा लिया जाए। आइए चल रहा है। आइए डायमंड में हिंदू सपाट लगाएंगे। आइए डायमंड में पाइक लगाया जाए। आइए चलिए मुस्टिका लगाया जाए। आइए चलिए फिंगर पुशअप लगाया जाए। तीन, दो, एक। आइए पावर पुशअप में सिंगल क्लैपिंग लगाएंगे। आइए डंडे लगाया जाए।
91 92 98 99 1 2 आइए श्री हनुमान जी दंड लगाया जाए। हम सब एक है। क्रैब वॉक करके सुबह का व्यायाम यहीं समाप्त करते हैं। आगे बढ़कर श्रीमद् भगवत जी का पाठ करेंगे और फिर आपस में करेंगे चर्चा। श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 58 एवं 59। श्लोक यदा संहरते चायं कूर्मो अंगनीव शर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसो आपश्यसि परमं दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। धन्यवाद। जैसा कि हम लोगों को पता है कि अभी जो कलयुग है और कलयुग का प्रथम चरण है, तो हम लोग जो गलतियां करते हैं कि जैसे सतयुग का नियम, त्रेता का नियम, द्वापर का नियम हम लोग कलयुग में लगाने के प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता भगवान ने 4 युग बनाए हैं और चारों युग में अपने अपने अलग अलग नियम थे। सतयुग में चारों चरण में सत्य था, त्रेता में 3 चरण में सत्य था, द्वापर में 2 और कलयुग में सिर्फ 1। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कलयुग में अगर आप हमेशा हर व्यक्ति से साधुवाद से ही समझाने के प्रयास करेंगे तो आप कट जाएंगे, सीधे वो आपको काट देगा। तो इसलिए आप इतना ध्यान रखिए कि आपके अंदर साधुवाद तो हो, पर साथ में आपके अंदर वो भी होना चाहिए कि अगर कोई रावण के प्रवृत्ति का, तो आपको वहाँ पे राम जी जैसा धनुष भी धारण करना होगा आपको। क्योंकि हमारे जो जितने भी देवी देवता और हमारे जितने भी पूर्वज हैं, उनके एक हाथ में माला होता था, दूसरे हाथ में उनके शस्त्र होता था। तो इसलिए हमें जो है इस बात पर ध्यान देना चाहिए, और नहीं तो ऐसे कहते रह जाएंगे और कहते कहते रूम में बैठे रह जाएंगे और वहीं रूम में आके लोग काट के चले जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, संस्कृति धर्म करते रह जाएंगे, सब कुछ धरा धरा रह जाएगा और चले जाएंगे यात्रा करके दूसरी जगह। तो इसलिए जो है चारों तरफ से ज्ञान लीजिए, आधुनिक शिक्षा लीजिए, शास्त्र पढ़िए। शस्त्र बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी रहेगी तो कैसे करेंगे रक्षा? आप सामने आपके आ गए, उस समय आपको वही बात याद आएगी जैसे ऋषि जमदग्नि जी को आती है। जब सहस्त्र अर्जुन आता है और उनके आश्रम में आक्रमण करता है और उनके सामने से उनकी जो कामधेनु गाय सुशीला थी, जब वो लेके जाने लगा ज़बरदस्ती, आश्रम को जला दिया, तो उस समय उनको अपने पुत्र परशुराम जी की बात याद आई कि ठीक ही कहता था कि जहाँ पे शस्त्र की बात आती है वहाँ पे शास्त्र नहीं काम आते हैं। इसलिए शस्त्र की जहाँ पे प्रधानता हो वहाँ पे शस्त्र ही धारण करना चाहिए। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
यहाँ का सब कुछ पूरा करके करते हैं गंगा मैया जी की सफाई। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया। तो आप लोगों से विनती है, विनम्र निवेदन है, कृपया करके गंगा मैया जी के तट पर पन्नी या कचरा न फेंकें।